देखना आपने, है ना। अब कोई बड़ी बात नहीं, अब तो सीधे सीधे गीत बताने हैं आपको, है ना। तो हो सकता है इधर ऑर्डर चेंज हो जाए, उधर ऑर्डर अपना देखते रहना आप। जैसे पहला गीत लिखा होगा केसरिया बालम, पेन लेके रखो, टिक मार करना उसके अंदर, और जिनके पास नहीं है वो भी अपनी कॉपी के अंदर लिखते रहना साथ में कुछ, तो या इसी के अंदर कुछ ना कुछ लिखते रहना। मैं जिन शब्दों को बोलूं उनके नीचे अंडरलाइन करना आप। तो पहला गीत कौन सा लिखा हुआ है, मैं कल ही बता रहा था आपको कि अपने राजस्थान का राज्य गीत है। देखिए आपने राजस्थान का जहां राज्य गीत लिखा उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। किया हुआ है अंडरलाइन पहले से? अच्छा, पहले वाले ने भी तो किया ही होगा, उसको भी मैंने सेम लाइन बोली होगी। तो ये क्या राजस्थान का सुना है आपने कि क्या बोल होते हैं उसके? हाँ, अरे कौन, अल्लाह रहम करे। रुक जाते हैं हम थोड़ा सा, पहले आप ये कर लो। मिल गया पक्का? पेज तो अभी पलट रहे हो आप, मिल गया? ठीक है, अब सबको मिल गए पेज नंबर? अच्छा चलो, तो पहला कोई गीत कौन सा लिखा आपने? केसरिया बालम। केसरिया बालम राजस्थान का क्या है? हम बोलते हैं अक्सर, गाते हैं, उसको सुनते हैं तो हम क्या सुनते हैं? केसरिया बालम आओ नी पधारो महारे देश। वास्तव में एक पति है जो प्रदेश गया हुआ है, पति है जो प्रदेश गया हुआ, उसकी पत्नी उसे वापस बुलाती है। देखो हमारे गीत एक बड़ी जोरदार चीज बताते हैं। हमारे गीतों से यह पता चलता है कि हमारे राजस्थान में खाने के दाने नहीं थे, है ना। राजस्थान में रोजगार के साधन थे वो क्या थे? कम थे, इसलिए सारे पति कमाने के लिए बाहर जाया करते थे। फिर पीछे बैठे बैठे लुगाइयां तो गीत ही गाए, और तो क्या करे। तो वो वास्तव में तो बुला रही है उसको कि केसरिया बालम आओ ने पधारो महारा देश। तो यहाँ केसरिया बालम वास्तव में पति है। केसरिया बालम कौन है? पति। हालांकि बाद में तो हमने हमारे पर्यटन विभाग का लोगो बना दिया। अब तो हम अक्सर मेहमानों के लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पधारो महारा देश। पधारो महारा देश कहते ही मतलब भारत के किसी भी कोने में जाके आप पधारो महारा देश बोलेंगे, उसको पता चलेगा कि आप कहाँ के हो, राजस्थान के हो, पता चलता है। तो वो आपके देश की पहचान ही बन गई। फिर अपने राजस्थान का राज्य गीत अपने आप ही बड़ी हो गया भाई कि राजस्थान का राज्य गीत है। तो कौन सा राजस्थान का राज्य गीत, इतना याद रखना। अगला गीत कौन सा है? मोरियो। आपके भी मोरियो लिखा हुआ है? 4 नंबर पे, हाँ वो देखते रहना ना, ऊपर नीचे हो सकता है, ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। गीत कौन सा है? मोरियो। मोरियो नाम का एक गीत है ना। तो मोरियो गीत में क्या होता है, ये व्हाट्सअप था जी उस टाइम का, कि एक लड़की की सगाई हो गई पर अभी तक ब्याह नहीं हुआ। सगाई तो हो गई लेकिन ब्याह नहीं, तो बीच वाला जो पीरियड है उसके अंदर वो जो गीत गाती है वो गीत कौन सा है? मोरियो। कौन सा गीत है? तो कभी सुना हो तो, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात ने, है ना, मोरिया पीऊ पीऊ की बोली छोड़ दे। तो मोर तो पीऊ पीऊ इसलिए करता है बरसात के लिए, बरसात के पानी के लिए वो करता है पीऊ पीऊ, भाई बरसात बरस। वो लड़की कहती है कि तू जब पीऊ पीऊ करता है मुझे पिया की याद आती है, इसलिए प्लीज मोरिया पीऊ पीऊ की बोली छोड़ दे। और ये ढलती रात को बोलना तो एकदम ही बंद कर दूं, बहुत गलत टाइम पे बोलता है। तो ये गीत कौन सा आपके? तो पहले का व्हाट्सअप हुआ करता था जी। अच्छा अगला गीत है मेरे वाले में, इसमें कुर्जा। कौन सा है लिखा हुआ आपके? तो कल हम पढ़ रहे थे मरुस्थल, ये गीतों में गीत पढ़ा था हमने, कुर्जा बताया था मैंने। वही मरुस्थल के अंदर रोजगार के साधन कम थे, अपने यहाँ पे लोग कमाने के लिए प्रदेश जाते। कुर्जा साइबेरियन क्रेन है ना, जो साइबेरिया वाले जो पक्षी आते हैं उनमें एक पक्षी आता है, इसका नाम क्या है? कुर्जा। अपने को यह तो पता था कि ये प्रदेश से आता है, अपने वाले लोगों को यह तो पता था कि ये पक्षी जो हमारा लोकल पक्षी तो नहीं है, ये कहीं बाहर से आता है। पर अपने वालों को यह नहीं पता था कि ये प्रदेश बहुत बहुत दूर है। और अपने वाला पति तो मध्य प्रदेश ही गया, ज्यादा दूर गया नहीं है। अपने वाले मालवा जाते थे सारे के सारे कमाने के लिए, वो बेचारा इतनी दूर से आता था। पर यह पता था कि पति प्रदेश गया है, पक्षी भी कहां पर है? प्रदेश में। तो यदि पति के पास मैसेज भेजना है तो कौन भेज सकता है? उड़ती कुर्जलियां संदेशों मारी लेती जाई जे रे। तो कुर्जा के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। तो कुर्जा एक पक्षी होता है, और जो महिलाएं थी वो अपने प्रदेश गए पति के पास में संदेश भेजती थी। तो ये कबूतर जा और कहीं होता था, अपने कुर्जा जाती थी। अपने कौन जाया करती थी? कुर्जा। ये बॉलीवुड में होते हैं कबूतर जाने वाले। अपने किसको भेजा करते थे? तो आपको कोई पूछेगा कि पत्नी संदेश वाहक के रूप में, मैसेंजर के रूप में कौन से पक्षी को भेजती थी? तो कौन से पक्षी को भेजती थी? कौन से को? कुर्जा को। तो यही लिखा हुआ है, पढ़ो देखे उसमें यही बात है क्या, या और कोई बात है? पक्का यही बात है। चलो अगला गीत कौन सा है? सुबटियो। कौन सा है? सुआ कहते तोते को। सुआ कौन से पक्षी कहते हैं? तोते को। तो बाकी महिलाओं ने तो काम तो कुर्जा के माध्यम से संदेश भेज देंगे। भील महिलाओं ने कहा कि ना, व्हाट्सएप से नहीं, हम सिग्नल ज्वाइन करेंगे उधर, प्राइवेसी मैटर्स। भील महिलाएं अपने पति के पास जो संदेश भेजती है कौन से पक्षी के माध्यम से भेजती है? तो बाकी कुर्जा से भेजे, वो भेजे तोते से। वो किसे भेजती थी? तोते। एक बहुत अच्छा गीत है। तो उडियो उडियो डोडो डोडो जायो मारो सुवटियो, ओ सुवटियो तुम्हारे छोटी ननद को वीर।
ये सुआ जैसे तोता, तू मेरे छोटी ननद का भाई जैसा है, मतलब मेरे देवर जैसा है तू, प्लीज मेरे पति के पास जाके ये संदेश देना। और वो तो आप कभी गीत सुनो तो उसे तो राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट और पता चलती है। जो दाना जाइजे तो सुआ यूं कही थारे गोरी धन में चूनड़ी रो चावराज। यदि जोधपुर जाए तो मेरे पति को कहना कि मुझे चूनड़ी अच्छी लगती है, इसलिए वहां से आते टाइम चूनड़ी प्रिंट के कपड़े लाए। हम हैंडीक्राफ्ट में पढ़ेंगे कि चूनड़ी प्रिंट के कपड़े सबसे अच्छे कहां मिलते हैं। आई बात समझ में? ये कौन सा गाना हमें बताता है? सुवटियो। सुवा किसको कहते हैं? कौन सी महिला इस प्रकार के गीत गाती है? बाकी महिलाएं तो कौन सा गाए? कुर्जा। भील महिलाएं कौन सा गाए? सुवटियो। याद रहेगी बात है। चलो अगला, अगर आपके बता दो कौन सा है? कागा। लो कागा। कागा भी कल मैंने बताया था मरुस्थलीय में। मरुस्थलीय में कागा भी तो कौवा, कौवा को मैंने कागा बताया था। हाँ, तो मैंने कहा था भाई पक्षी कौवा, गीत को हम उसको क्या बोलते हैं? कागा। ये छोटे उम्र में आपने भी किया होगा कि पहले अक्सर घर की मंडेर पे, दरवाजे पे कौवे आके बैठ जाया करते थे, टाबर होते तब उड़ाया करते थे कि कागला उड़, कागला उड़। और यदि कौवा उड़ जाता तो ऐसा माना जाता था मेहमान आएंगे। यदि कागला उड़ जाता था तो क्या मानते थे? वो कौवा उड़ जाता क्या मानते थे? तो मेहमान आने के लिए यदि कोई पक्षी उड़ाया जाता, वो कौन सा पक्षी उड़ाया जाता था? अब पत्नी तो किसको बुलाने के लिए कागले उड़ाएगी? पति के लिए उड़ाएगी। तो वो गीत है ना, उड़ उड़ रहे मारा काला रे कागला, जद मारा प्यूजी घर आसेगी। तू उड़ेगा तो प्यूजी घर आएंगे। तो कोई पूछेगा आपसे कि पति के घर आने का सगुन मनाने के लिए महिलाएं कौन सा पक्षी उड़ाया करती थी या कौन सा गीत गाया करती थी? तो कौन सा गीत था? कागा। कौन सा था? तो मैसेज भेजना हो तब तो कुर्जा। भील महिलाएं मैसेज भेजे तो सुवटियो। बुलाने के लिए पक्षी उड़ाना पड़े तो कागा। कौन सा था? कागा। अच्छा, फिर कौन सा है? हिचकी कल मैं बता ही रहा था आपको। कब आती है हिचकी? जब किसी की याद आती है। जब क्या आती है? हिचकी। मेवात का गीत है, याद रखने वाली बात ये। मेवात, मेवात क्षेत्र का लोकगीत है ना। इसके अंडरलाइन करना। कोई क्वेश्चन ये पूछेगा इनमें से कौन सा गीत मेवात का है, मेवात का नहीं है, इस प्रकार की बात पूछेगा तो मेवात क्षेत्र का लोकगीत कौन सा है? कब गाया जाता है? जब किसी की याद आती है। तो अब आपको याद आए तो आप देख लेना, हिचकी आ रही है तो सच्ची याद है, नहीं आ रही है तो याद झूठी है आपके। इसके बाद लिखा होगा एक बिछुड़ो। आपके कौन सा? आप वाला बता दो, आपके जो है वो बताओ कौन सा है? जैसे हिचकी मेवात क्षेत्र का एक लोकगीत है जो किसी की याद में गाया जाता है। झोरावा जैसलमेर का है। झोरावा कहां का है? जैसलमेर क्षेत्र का एक लोकगीत है जो किसी की याद में गाया जाता है। इधर झोरावा लिखा हुआ ही नहीं है। अच्छा ये लो भाई झोरावा। तो क्षेत्र का नाम लिखो, केवल अंडरलाइन करो। क्षेत्र का नाम कौन सा है? जैसलमेर। तो हिचकी तो कहां का है? मेवात। और झोरावा कहां का है? जैसलमेर। चलो आप वाले में बताओ कौन सा है? कौन सा है? और उसमें इंग्लिश वाले बता दो, तो तुम्हारे एकदम ही नहीं मिलेगा, आगे पीछे हो जाएगा। इंग्लिश वाले में कौन सा है? ढोला मारू। हाँ इंग्लिश वाला बता देते हैं। ढोला मारू सिरोही का लोकगीत है। वैसे क्षेत्र याद रखना। ढोला मारू कहानी मैंने बताई दी थी है? वो कहे कि नहीं दिए, वापस बोल कि सर कह रहे नहीं दिए, कि बच्चों के पास नहीं। बोल बोल, फोन कर, फोन कर पहले बाहर जाकर, मुस्कुरा मत। कौन सा है? ढोला मारू। तो ढोला मारू कौन से क्षेत्र का लोकगीत है? सिरोही क्षेत्र का लोकगीत। ढोला मारू प्रेम कहानी। तो मैं आपको परसों जब मैं बता रहा था, मैंने कहा था कि ढाडी जाति के लोगों ने जाके समाचार सुनाए थे, बताया था। तो एक ढाडी जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा उसमें। अच्छा बताओ, बादर ढाडी की बुक कौन सी है? वीर रामायण। बादर ढाडी की बुक कौन सी है? वीर रामायण। तो तीन हुए। हिचकी कौन से क्षेत्र का? मेवात। कौन से क्षेत्र का? मेवात। उसके बाद में आपका जोरावा कौन से का? जैसलमेर। उसके बाद में आपका ढोला मारू कौन से का? हाँ इंग्लिश वालों। कौन सा है? बिछुड़। ये रहा भाई बिच्छू। ये हाड़ोती का। बिछुड़ो कहां का है? हाड़ोती। बिच्छू होता है, बिच्छू है। मैं तो मरी होती राज खा गए बेरी बिछुड़ो। एक महिला है जिसको बिच्छू खा गया, वो मर रही है, तो वो अपने पति को कहती है कि प्लीज दूसरा ब्याह कर लेना, दुख मत पाना, कौन रोटियां बनाएगा, कौन आपके कपड़े धोएगा। ऐसी अच्छी महिलाएं कहां होती है? हाड़ोती में। कहां पे होती है? हाड़ोती में। तो बिछुड़ो जो गीत है ये कौन से क्षेत्र का है? वापस बताओ। देखिए मेवात का कौन सा है? हिचकी। सिरोही का? जैसलमेर का? और हाड़ोती का? याद रहेगा? बताओ आगे है। इंग्लिश में बधावा है। अच्छा बधावा। कोई शुभ काम पूरा हो जाए तब जो गीत गाया जाए उसको क्या बोलते हैं? ब्याह है, बीननी आ गई, ब्याह कंप्लीट, बीननी आती है तब अक्सर घरों में बधावे गाते हैं। कभी घरों में नोटिस करना, तो बीन वाली गाड़ी आती है, इतने में कोई ना कोई एक भाग के आता है अंदर, बीननी आ गई बधार लो। तो जो बधारना होता है उसके वो गीत कौन से होते हैं? ये बधावाई गीत होते हैं। जैसे अपनी मान लो आज राजस्थान जी की क्लास कंप्लीट हो जाए तो अपने लास्ट में कौन सा गीत गाएं? आप सबको मिलके क्या गाना पड़ेगा? जब आपका बेच कंप्लीट होगा तब भी क्या गाना पड़ेगा? आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब भी क्या गाओगे? बधावा गाओगे आप। ठीक है आगे बताओ है।
पावना गीत कौन सा है? हिंदी वाला देखते रहना अपने हिसाब से ना, आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वालों के नाम फिर मिलते नहीं है इनको कि कहां लिख दिया ये। पावना समझते हो? मेहमान। मेहमान अपने यहाँ पे मेहमान का मतलब थोड़ा सा दामाद। मेहमान का मतलब क्या है? जवाई सा। तो मेहमान जब घर में आए उनके जो खुशी के अंदर गीत गाए जाए, या जो दामाद घर पे आए तब जो खुशी में गीत गाए जाए, वो गीत कौन से होते हैं? लिखो, दामाद के नीचे अंडरलाइन कर लो। एक बार आओ थे जवाई सा पावना, क्या बोलते हैं ऐसे गीत है ना कोई एक, है ना, ऐसा ही है। हाँ, तो दामाद के ससुराल आने पर जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन से होते हैं? पहले गाया करते थे जब दामाद 5-7 साल में एक बार आया करता था, है ना भाई। पहले ससुराल जाने को अच्छा नहीं समझा जाता था, ससुराल कौन जाता है, ये कोई काम थोड़ी हुआ। तो आदमी कोई 5-7 बरस में एक बार जाता, किसी की शादी है, कोई और कोई जरूरी काम है, तब जाया करता था। अब जब हर तीसरे दिन ही जाके बैठ जाए, कौन पावने गए उसके। फिर पहले थोड़ी लोक मर्यादा भी होती थी कि वो जवाई जाता तो जवाई को कह के भेजते थे, एकदम अकड़ के रहना है पूरा, हंसता नहीं था। आप कभी नोटिस करना, गांव के बीन जो होंगे, दुल्ले होंगे, वो कभी पूरी शादी में नहीं हंसेंगे। उनके वो जो शादी वाले जो एल्बम होते हैं, शादी वाले जो कैसेट होते हैं, सीडी वगैरह, वो देखना आप पूरी में हंसेंगे नहीं, क्योंकि कह के भेजते हैं कि जवाई को ससुराल में हंसना नहीं चाहिए, वरना ससुराल में अकाल पड़ जाता है। तो जवाई तो गांव वाले दूल्हे सारे अकड़ के बैठे रहते हैं एकदम। अब फिर हंसी तो आए भाई, कोई लुगैया मजाक करे तो हंसी आए, कोई साथ वाला मजाक कर ले तो हंसी आए। अब क्या किया जाए, हंसेगा तो दूल्हा बुरा लगेगा वहां पे, तो फिर दूल्हे को देते हैं एक रुमाल। गांव वाले सब दूल्हों के पास में एक रुमाल होती है, कहीं हंसी आती है तो मुंह के और कोई देख लेना, एल्बम देख लेना, उसमें 2-4 जगह दूल्हे के रुमाल मुंह पे लगाए हुए मिलेगी। इसका मतलब मुंह साफ नहीं कर रहा है, हंस रहा है अंदर ही अंदर से। तो पहले ये गीत झूठा है कि यार हंसता है तो बरसात होती है, यार हंसती है अकाल पड़ जाया करते थे पहले। आई बात समझे, बॉलीवुड वालों को पता नहीं है, ऐसे गीत नहीं बनाते हैं भाई साहब। तो पहले जब जवाई सा कोई 5-7 साल में एक बार जाते तो लाड कोड किए जाते जवाई सा के। आजकल जवाई सा 3 दिन में चले जाते हैं, सबसे बोलते हैं, रसोई तक चले जाते हैं। तो मुझे लगता है आप तो सासू कहती होगी तीसरे दिन भाई लहसुन छोल लो, खड़े ही हो यहीं पे, तो काम तो करो थोड़ा बहुत, क्या है ऐसे। तो अब ये कोई इज्जत वाली बात नहीं, तो लड़कों बरकरार रखनी इज्जत इस मामले में, डली डली नहीं जाना ऐसे आपने कोई। हाँ, तो कौन से गीत हो गए पावना? अगले बताओ, इंग्लिश वाले कॉमन, इंग्लिश वाले कॉमन इसमें है अपने वाले, कहाँ है इधर? अच्छा, बिछोड़ों के ऊपर। तो कॉमन का वैसे मतलब होता है, हिंदी का वर्ड है कामिनी। कामिनी का मतलब है सुंदर महिला, और मतलब है भूतनी। वैसे भूतनी सुंदर होती है, किसी के भी पीछे लग जाती है। तो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए, उस कामन से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को क्या बोलते हैं? तो गांव में दूल्हे का बड़ा ध्यान रखते हैं। बांध बैठने के बाद दूल्हे को घर से बाहर नहीं जाने देते। बांध बैठना समझते हो? विनायक स्थापना, गणेश जी स्थापित हो गए घर में, बांध बैठ गया, अब दूल्हा घर से बाहर नहीं जाएगा। और जाते हैं तो भी कटार वटार लगा के बेचते हैं, और उसमें भी कहते हो रहे हैं कि चौराहे पे से तो पक्का ही नहीं निकलना, क्योंकि इसकी कामन की ज्यादातर संभावना कहां बनी रहती है? ऐसा मानते हुए चौराहे पे भूत भूतनी रहते हैं, तो भूत भूतनी कल को दूल्हे के पीछे पड़ जाए, दूल्हा बीमार हो जाए, फिर ब्याह किसका करके लाएंगे? इसलिए भाई दूल्हे को, तो दूल्हे का तो विशेष और ध्यान रखा जाता ना कि बांध बैठने के बाद दूल्हे से कोई काम नहीं करवाते, है ना। और लोगों ने फिर बनाए बड़े अजीब तरीके। एक काम का मतलब कि जैसे अब शादी में मान लो मिठाई बनानी है ना, तो मिठाई के लिए मान लो आप चीनी लेके आए, शक्कर लेके आए, अब गाड़ी से वो चीनी का बोरी उतार रहे हैं, तो बोरी उतारने के लिए कितने बंदे चाहिए? 4, 2 इधर लगो 2 इधर लगो, बंदे वहां 3 खड़े, एक दूल्हा खड़ा है, फिर भी दूल्हा हाथ नहीं लगाता उस बोरी के, नहीं मैं चौथा आदमी खड़ा हूं, मैं इसको उतरवा दूं। और यदि उतरवाने लगे तो घर वाले डोकरे मना कर देंगे, ना ना तू नहीं लगाएगा हाथ। कारण ये था कि ये हाथ लगाए, कल को कुछ हो जाए, लग जाए और जाए, पीठ में कुछ हो जाए, बारात लेके नहीं जा पाए अपने। पर फिर गांव में कहते ऐसे हैं कि यदि दूल्हा किसी चीज के हाथ लगा देता है फिर वो चीज कम पड़ जाती है। वो मान लो आपने शक्कर के हाथ लगा दिया, मिठाइयां शादी में कम पड़ जाएगी, बेइज्जती होगी। आपने यदि सब्जी के हाथ लगा दिया तो सब्जी कम पड़ जाएगी, आपने यदि आटे के हाथ लगा दिया तो रोटियां कम पड़ जाएगी। तो दूल्हा एकदम अकड़ कैसे खड़ा रहता है पूरा एकदम। तो उस दूल्हे के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको हर तरीके से बचाना है, उसको उसके पीछे ही तो सबका है, वही हो जाए तो फिर क्या मिठाइयां को करोगे, कौन बारात के अंदर जाएगा? तो दूल्हे को बचाने के लिए, जादू टोने से बचाने के लिए, भूत प्रेत से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं, गीत कौन से होते हैं? याद रह जाएंगे? चलो अगले बताओ, अंग्रेजी वालों कौन सा है? सीटने का मतलब है महिला हनीसिंग हो जाती है। महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियां भरे गीत जो होते हैं, महिला जो गालियां निकालती है उस दिन हन्नी सी हुई रहती है एकदम महिलाएं सारी। उन गीतों को क्या बोलते हैं? कब कब गाती है मुझे ये बताओ देखे। है शादी में तो गाते हैं, तो सारे शादी के, शादी में कब? हाँ हाँ, ब्याज आते हैं तब, कब आते हैं ब्याज? हाँ, शादी से पहले क्या होता है? शादी से पहले कुछ ही नहीं होता है, बारात लेके चला जाता है। हाँ हाँ, वही जाति गालियां निकाल दी।
गांव में घुसने से पहले? अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ, कहां क्यों, कहां क्यों आप खुद? और वहां पे ऐसे करते हैं? नहीं यार नहीं, तुम गौड़ बाड़ का कल भी सही नहीं बता रहे थे, ऐसा नहीं होता। हाँ, पहले नकली शादी होती है, नकली शादी और होती है। अरे भगवान, हाँ टावरों, हाँ हाँ हाँ, समथोनी के टाइम। और कोई वो पीछे भी ये सेम कर रहे थे? हाँ, शेवरे के टाइम। अच्छा हाँ, फिर मुड़ जाते हैं। तो ज्यादा बात होगी यार, ज्यादा अरे इस बार ध्यान देना कभी, लो मैं बताऊंगा आपको। होता क्या अक्सर गांव के अंदर होता है कि गांव में लोग बड़े इस मामले खड़ूस होते हैं कि जब फेरे होते हैं, है ना, फेरे होते हैं तो फेरों के अंदर दूल्हे के अलावा अंदर कोई नहीं घुस सकता। फेरों में केवल दूल्हा आएगा, दूल्हे के अलावा कोई नहीं। उल्टा गांव में पहले तो सिखाया करते थे कि दूल्हे के जो भी दोस्त आएंगे वो फेरों के अंदर अंदर घुसने का प्रयास करेंगे, उनको कूटना है। ऐसा गांव में कोई शादी नहीं देखी इसमें दूल्हे के दोस्तों की पसलियां तोड़ के नहीं भेजी हो। ढंग से कूटते थे कि कोई आसपास नजर नहीं आ जाए। और उसमें लड़की के भाई बाकायदा यूं बाहुबली बन बन के खड़े रहते हैं, नहीं अकेला आदमी जाएगा, हम किसी को भी अंदर नहीं जाए। ये क्या तरीका है, हमारे घर के अंदर हम किसी को नहीं घुसने देंगे। दूल्हा कहता है कि यार मैं किसी से एक आधा आदमी तो जिससे कम से कम कोई चीज ही मांग रही हूं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं किसी को, तो कोई एक बंदा साथ में जाना चाहिए। फिर कहते चलो एक दोस्त को साथ ला सकते हो, लेकिन वो दोस्त भी ऐसा होना चाहिए जो हमारी तरफ से भाई लगे, गोत्र में हमारा क्या लगे, भाई लगे। ऐसा नहीं जो यूं बिना भाई लगे हमारे अंदर आ जाए। हमारी बहन बेटियां घूमती है फलान टिंकड़, 100 बहाने बनाते हैं उनको। फिर कोई एक आधा आदमी आता है, वही बेचारा डरा हुआ रहता है, कब कूट दे इनका भरोसा नहीं है, चुपचाप सा बैठा रहता है। अब शादी हो गई, फेरे वेरे हो गए, तो फिर दूसरे दिन अब दूल्हे कहते हैं अब तू तेरे दोस्तों को ला सकता है। तो दूल्हा अपने दोस्तों को लाता है, खाना खाने के लिए आता है, कंवर कलेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वो जब बारात रवाना होने वाली होती है उससे पहले वो जब कंवर कलेवा कर रहे होते हैं, तब लुगाइयां उनको अपना जोहर दिखाती है कि उनको कौन कौन सी गालियां आती है। और उस समय भी उन दूल्हे के दोस्तों को निकाली जाती है, दोस्त या उनके जो भी रिश्तेदार होते हैं, उनके जो भी बीआईजी टाइप के लोग होते हैं, उनको निकाली जाती है। उनमें भी केवल वो जो आपकी तरफ से कुछ भी नहीं लगे, लड़की की तरफ के कोई भाई नहीं होने चाहिए। अक्सर गांव में क्या शादियां वैसी होती है जिनमें ज्वाइंट रिश्तेदार होते हैं, उनके भी कुछ लगते हैं और आपके भी नहीं, आप वाले नहीं, जो पूरी तरीके से उनके लगे, इनके कपड़े उतारने आज उनको जो गालियां निकाली जाती है, उनको गालियों क्या बोलते हैं? नकली ब्याह नहीं होते हैं, नकली ब्याह होता है। क्या बता तुम्हारे साइड में नकली ब्याह करते होंगे ऐसे, हमारे असली करते हैं एकदम इधर। चलो तो सीट याद रह जाएंगे। चलो ठीक है, आगे बताओ। देखे कौन सा इसमें नहीं है अपने वाले, आगे होगा कहीं नीचे। हाँ, ओल्यू ओल्यू नहीं है, ओल्यू ओल्यू ऐसे नहीं कर सकते आप। ले वाला आता नहीं है, बात सही है। गोरबंद, सॉरी, देखो गोरबंद, बंद का मतलब बांधना, बंद है ये, वास्तव में बंद नहीं होता, बंध है ना, बांधना। ऊंट के गले में एक आभूषण बांधते हैं। गोरबंद वास्तव में क्या है? ऊंट के गले का एक, अब ये याद रखना, क्वेश्चन यही बनेगा कोई अच्छा सा कि गोरबंद होता क्या वास्तव में, तो ऊंट के गले का आभूषण होता है। और ये आभूषण जब बनाते हैं उस समय शेखावटी साइड में जो गीत गाया जाता है उस गीत को क्या बोलते हैं? गोरबंद बोलते हैं। तो दोनों बातें लिखी होगी। हाँ, ऊंट के गले का एक आभूषण होता है, इसे बनाते समय महिलाओं द्वारा गीत कभी सुना हो तो, गाया तो चराउती में गोरबंद गुंथियो, भैंसा तो चराउती में पोयो पोयो राज। तो गोरबंद वास्तव में क्या? ऊंट के गले का आभूषण है। इसे गाते समय जो भी गीत गाया जाता है कौन सा होता है? कल हम विविध में पढ़ रहे थे, मिसलेनियस सॉन्ग्स जो पढ़ रहे थे उनमें कौन सा पढ़ा था हमने? गोरबंद पढ़ा था हमने एक। अच्छा, इसके बाद कौन सा अंग्रेजी वाला कौन सा है? पीपली, ऊपर ऊपर लिखा होगा, देखो ना, हिंदी में देख लेना आप, पीपली होगा कहीं पर लिखा हुआ हिंदी में भी। अच्छा, पीपली क्या होता है वास्तव में? तो पीपल के छोटे पेड़ को बोलते हैं पीपली। एक लड़की है, शादी हो गई उसकी, जब शादी हुई तो उसके पति ने कहा, तब उन पति पत्नी के जोड़े ने एक पीपल का पेड़ लगाया, मतलब छोटी सी क्या लगाई? पीपली लगाई। उसके बाद पति ने कहा भाई अब अपने दो हो गए, मुझे कमाना पड़ेगा, इतने दिन तो मैं घर पे निकम्मा ही बैठा रहता था, तब मैं कमाने के लिए बाहर जाऊंगा। तो वो कमाने के लिए बाहर जाता है, तो वापस कहती है भाई कब आओगे, मैं अकेली कैसे रहूंगी? तो मैं तीज पे वापस आ जाऊंगा। वापस कब आ जाऊंगा? तीज। मैंने बताया था अपने पति पत्नी प्रेम का त्योहार कौन सा है? अब वो तीज निकल गई, आदमी कमाने के लिए कहीं दूर गया, वो आया नहीं, या वो तीज आने वाली है, तब वो वास्तव में लड़की उस पीपली को याद करके गीत गाती है कि बाए चाल्या था भंवर जी पीपली, अब होगी घेर घुमेर। कि तुम इसको जब लगा के गए थे तब ये छोटी सी थी, अब ये पूरी तरीके से क्या हो गई है? घेर घुमेर हो गई, अब इसके नीचे बैठ सकते हैं, इतनी छाया होने लगी, प्लीज वापस बैक टू द होम। उस समय जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा होता है? आगे बात समझ में? तो इधर तीज, तीज के ऊपर गाया जाने वाला गीत है, तो लिखना, लिखा होगा इसके अंदर कहीं, नहीं लिखा? लिख लेना इस इधर, इसमें मेरे वाले में तो पता नहीं लिखा। अच्छा, लिखा हुआ शेखावटी तथा मारवाड़ में तीज के समय ये गीत गाए। अब बहुत प्यारा गीत है।
सीमा मिश्रा की आवाज में 16 मिनट 11 सेकंड का गीत है, सुनना कभी आप, बेहतरीन गीत है, यूं रोम रोम पुलकित होगा आपका है। हाँ मेरा एकदम फेवरेट गीत है पीपली वाला तो ना। चलो ठीक है आगे आगे कौन सा है? चिरमी। चिरमी तो इसके नीचे लिखा हुआ है, हिंदी वालों को मिल गया चिरमी। चिरमी भी एक पौधा होता है। एक लड़की है जो अपने ससुराल में है, पीहर वाले कई दिनों तक लेने के लिए नहीं आए। अब तो फोन हो गए, अब तो आप फोन करके कह सकते हो कि भैया मुझे लेने के लिए, और कहने की जरूरत क्या, खुद ही चले जाओ, तो खुद ही चली जाती है लड़कियां। अब पीहर वाले भूल गए, कई दिन हो गया भाई को लेने के लिए नहीं गए, नहीं लेने के लिए गए, तो वो वास्तव में उस चिरमी के माध्यम से अपने पीहर को याद करती है। चिरमी बाबो सारी लाडली चिरमीरा डाला चार। जिस प्रकार चिरमी जो है वो बाबूसा की, जैसे मैं मेरे बाबूसा की लाडली थी लेकिन फिर भी मेरे बाबूसा मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे। तो कोई पूछेगा आपसे कि कौन से लोकगीत में लड़की ससुराल में रहती हुई अपने पीहर को याद करती है, तो कौन सा लोकगीत है? चिरमी। कौन सा है? चिर। चलो अगला बताओ कौन सा है? चिरजा। कल मैंने बता दिए थे आपको, चिरजा मैंने बताया था, माता जी के जो भी गीत होते हैं कल लिखवाया था मैंने चिरजा। तो आप आगे ओलियम। ओलियम ये देखो पीछे अभी पढ़ा था हमने। ओलियम का भी मतलब याद ही होता है। ओलियम का मतलब भी क्या होता है? तो एक ही गीत है, ओलियम भी बोलते हैं, कोयल बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? लिखा हुआ कोयल ओलियम। तो अक्सर लड़कियों की विदाई के टाइम गीत गाते हैं, नहीं गाते हो? कोयल बाई सा सिद्ध चल्या। लड़कियां जब विदा हो रही होती है उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गाए जाते हैं? ओलियम। ये भी पहले गाते थे जी, जब विदा होते टाइम लड़कियां रोया करती थी। अब रोती नहीं है, अब रोए तो मेकअप धुल जाए पूरा का पूरा। तो अब रोती है? नहीं, कोई नहीं रोती है अब, ये झूठी बात है, अब नहीं रोती, पहले रोया करती। और पहले तो केवल विदाई के टाइम थोड़ी रोती थी, पहले जब भी पीहर से वापस ससुराल जाती तब जोर जोर से, वो गांव में कहते ढां ढां करके रोई, वैसे रोया करती थी एकदम। अब नाटक है देखो, अब तो सब एकदम, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले कारण था जी, पहले लड़कियों को लगता है आप 15-16 साल तक एक घर के अंदर रहे हो, अचानक आपको दूसरे घर में भेजा जा रहा है, उस घर में जिसमें आप किसी को नहीं जानते, जिसमें आप किसी को, तो वास्तव में तो घर वालों से पूछ रही होती थी कि डाकी है कौन, ये किधर भेज रहे हो मुझे। अब जब आप सबको जानती है फिर क्यों रोया जाए। पर नाटक अब भी कर लेती है लड़कियां, और महिलाओं को इस मामले में इतना सिद्ध हस्त है जिसकी हद नहीं है कोई। अब आप कहोगे नहीं सर सब दिल से रोती है, कोई नाटक नहीं करती है। तो लड़कियों के जब रोने वाले नाटक देखने हो या महिलाओं के रोने वाले नाटक देखने हो, वो तब देखा जाए जब अपने दूर दराज का कोई रिश्तेदार मर जाता है। निकट निकट का हो तो देखो भाई रो जाता है ना, रोना आता है, उसमें तो क्या पुरुष और क्या महिला। अपने घर में किसी को, तो हर किसी आदमी को, किताब पत्थर हृदय आदमियों को किसी के सामने नहीं रोए, अकेला जाके रोएगा। पुरुष मुझे लगता है ज्यादा रोते हैं, महिलाओं की अपेक्षा भी ज्यादा रोते हैं, पर वो बेचारे अलग बैठ बैठ के कोई रो लेते हैं, महिलाएं सामूहिक रो लेती। पर वो दूर दराज में कैसे, जैसे अपनी बुआ की सासू मर गई, तो बुआ की सासू में अपने किस बात का दुख ना भाई, बुआ का प्रमोशन ही हुआ उधर, तो अपने तो राजी होते हैं भाई, बुआ जी प्रमोशन हो गया, उधर लड्डू मिलेंगे वो अलग है। तो ऐसा कोई हो जाता है, फिर वहां पे बैठने के लिए जब जाते हैं, अब तो क्या गाड़ियां आ गई लोगों के घर में, तो गाड़ियों में बैठ बैठ के आप चले गए। पहले गाड़ियां वगैरह थी नहीं, बसों में जाया करते थे। तो जैसे महिला अपने देवर के साथ जा रही है, पति के साथ में जा रही है, बस में आराम से हताई करती हुई जाए, टेंशन नहीं दूर दूर तक की, है ना। फिर क्या, पहले जो रोड होती, सड़क होती है, गांव के बाहर से निकलती थी, गांव के अंदर से नहीं निकलती रोड, एकदम सारी की सारी रोड जो थी वो बाहर से निकला करती। तो रोड पे उतर गए, अब घर दूर पड़ता है, तो फिर गांव में फिर लफड़ा होता है कि महिला पुरुष दोनों एक साथ नहीं चल सकते, बराबर नहीं चल सकते, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। देखो तो पुरुष थोड़ा आगे चलता है, महिला थोड़ी पीछे 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 चलती रहती है। तो महिला वापस पूछती है भाई घर कितना दूर है, तो वो पुरुष कह देता है आएगा तो मैं बता दूंगा। तब तक महिला और निश्चिंत होकर चलती है, आराम से गीत वीत गाती हुई, गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा, है ना, मतलब कोई दुख से लेना देना ही नहीं है। फिर जब घर पास में आने वाला होता है, तब वो सामने जो भी पुरुष चल रहा होता है वो उसका मतलब होता है कि आपका समय शुरू होता है। महिलाएं क्या अपनी एक्टिंग दिखाती है, मतलब उस समय ऐसे लगता है जैसे इनका सबसे नजदीकी है, ये जो अब आई है ना इनका कुछ ना कुछ खास है, जबकि उसका कुछ भी नहीं लग रहा होता है। अंदर उतनी तेजी से और अंदर होती है। फिर मुझे एक्टिंग उससे भी भयंकर एक्टिंग वो लगती है कि अंदर सारी महिलाएं बैठी होती है, उनको भी पता ही एक्टिंग कर रही है, उनको सबको, फिर भी वो कहती है ना ना भाई रो ना अपने, तो किस बात का, ये रो ही नहीं रही, तुम चुप क्यों करवा रही है इसको। और एक बार यू सिर पे हाथ फेरन भाई एकदम शांत हो जाती, चुप। इतने कोई टाबरों को उनका होता भाई जो भी है इसको पानी वानी पिलाना है, तो हाथ ही कोई ना कोई पानी लेके आ जाता, पानी वानी पीती है। मतलब 2-2.5 मिनट बाद में तो चाय पी रही होती है और पड़ोसन से पूछ रहे थे चूड़ो कितने ले आ मतलब कहाँ आपके, तो लड़कियों, तो मुझे ये जब भी कोई कहता है ना कि घूंघट बंद कर देना चाहिए, मगर नहीं करने चाहिए, घूंघट रहने चाहिए, क्योंकि घूंघट है तब तक लड़कियों की एक्टिंग का लोगों को पता नहीं चल रहा है। खींचा घूंघटा, हाँ वो कर लिया आपने 2 मिनट,
जिस दिन घूंघट खत्म कर दिए गए उस दिन आपका पता चलेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्टर हो आप लोग। तो प्लीज आप सब मजबूती के साथ कहा करोगे पर्दा प्रथा रहनी चाहिए। हाँ वहां तो कम से कम रहनी चाहिए, बाकी जगह हटा दो बोले तुम। तो ओलियों पहले गाया करते थे, आजकल नहीं गाते है ना। तो लड़की की विदाई के टाइम जो गीत गाए जाते हैं गीतों क्या बोलते हैं, ओलियो। चलो ठीक है, और बताओ। हर जस कल मैंने बताई थी, हर मतलब भगवान भाई, हर के जस करो, हर के यश गो, भगवान के गीत। आगे बस खत्म, हिंदी वालों के ये गीत खत्म हो गए बस। तो अब वापस एक बार रिवीजन करो, अभी देखो देखे सारे के सारे वापस देखो, इधर सारे आ गए, मेरे वाले में भी सारे आ गए, ठीक है। कौन सा हम सिडो नहीं बताया, लिख लो भाई हम सिडो। हम सिडो भील महिला पुरुष द्वारा मिलकर यह गीत गाया जाता है। लिख लो, किसी के नहीं लिखा हो तो हम सिडो भील महिला पुरुष द्वारा मिलकर यह गीत गाया जाता है। बोथ भील मैन एंड वीमन सिंग दिस सॉन्ग। भील महिला पुरुष द्वारा मिलकर यह गीत गाया जाता है। तो वास्तव में हम सफर है ना। पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत। जनजातियां कहां रहती है, ज्यादातर पहाड़ों में रहती है, तो पर्वतीय क्षेत्र का लोकगीत है। हिली एरियाज का लोकगीत। पनियारी तो मैंने डांस में बताया था ना, वैसे पनियारी तो एक पनियारी मतलब पानी लाने वाली महिला जो गीत गाए। ऐसे यूं खूब सारे गीत होते हैं, पर इतना सिंपल कि मान लो कभी आए कि पनियारी गीत कब गाया जाता है, बर्तन मांजते समय, पानी भरते समय, मंगल ग्रह पर जाते समय, तो आप गलत थोड़ी कर दोगे। वैसे थोड़ी आपको लगेगी क्या पता जब चांद पे जाते हैं तब पनियारी गाते होंगे, ऐसा थोड़ी ना करोगे यार कोई। तो थोड़ी इज्जत बचाई जाए यार अपनी खुद की। पढ़ो 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 फटाफट देखो एक बार। अरे मैम आगे अभी आएगा 2 मिनट में, मांड पढ़ेंगे। ठार ठार खाओ। हाँ अलीजा बताएंगे। तुम पढ़ ले अपने, ये याद कर अपने। तो हाड़ौती का लोकगीत बिछोड़, सिरोही का लोकगीत, जैसलमेर का लोकगीत झोरावा। कौन सा था झोरा, मेवात, मेवात का लोकगीत। देवियों के गायन तो तिरजा, देवताओं के गाय तो हरजस, और लड़की की सगाई हो गई और शादी से पहले तो गाए दो। महिलाएं पति के पास संदेश भेजे तो भील महिलाएं संदेश भेजे तो सुवटियो। कौन सा सुवटियो। एक पेड़ को याद करते हुए लड़की अपने पति को याद करे पीपली, और लड़की अपने पीहर को याद करे तो चिरमी। कौन सा है चिरमी, चिरमी। यही पढ़े हमने। चलो बस ठीक है, आगे निकालो क्या इसके बाद। क्या 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 लिखा है मैं आपके संगीत करा, इंग्लिश वालों को बताओ। फोक म्यूजिक स्टाइल, तो आप भी निकालो, इसमें फोक म्यूजिक स्टाइल लिखी हुई होगी हिंदी वाले में। लोक गायन शैलियां, ऐसा कुछ देखो है क्या है? है सुनो सुनो देखो मेरी अभी बात सुनना। नॉर्मल 2-3 चीजें हैं और कुछ ही नहीं है। चार होती है, कौन कौन सी है नाम बोलो देखे एक बार। मांड, मांगनियार, लंगा, और कौन कौन सी चार है दोबारा बोलो। मांड, मांगनियार, लंगा और सुनना देखो। मांड जो है ये जैसलमेर का पुराना नाम है। मांड जो है जैसलमेर का। मैंने शायद आपको शरद पूर्णिमा का मारवाड़ महोत्सव लिखाया था, तब मैंने उसके कोष्टक में मांड महोत्सव भी लिखाया था। मैंने कहा था मैं आगे बता दूंगा ये बात क्या होती है। तो मांड वास्तव में जैसलमेर का पुराना नाम था। यहां से एक फोक म्यूजिक स्टाइल शुरू हुई, इसलिए म्यूजिक स्टाइल का नाम क्या हो गया मांड। क्या नाम पड़ गया उसका, आई बात समझो कि जैसलमेर से जो लोक गायन शैली विकसित की गई उसका नाम क्या पड़ गया मांड। और इसका सबसे बेहतरीन गाना है केसरिया बालम।
आपको दूसरा क्वेश्चन बनता है, केसरिया बालम कौन सी गायन शैली में गाया जाता है? तो कौन सी गायन शैली में? कोई आपको यदि राजस्थान का राज्य गीत कौन सी लोक गायन शैली में गाया जाता है? तो दोनों बातें बताओ। पहले बताओ राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम, फिर बताओ कि कौन सी गायन शैली में गाया जाता है? मांड। कौन सी गायन शैली में? मांड। कई कलाकार है इसकी, मैं अभी नाम याद करवाता हूं। देखो बहुत फेमस नाम हुआ एक, अल्लाह जिलाई बाई। कौन वे? अल्लाह जिलाई बाई। दो बीकानेर के ये गायिका, एक तो अल्लाह जिलाई बाई, एक वे गौरी बाई। दो बीकानेर से कौन कौन है बोलो देखे? अल्लाह जिलाई बाई और एक गौरी बाई नाम के दो वे, एक और गौरी बाई वे ये पाली के। एक और गौरी बाई ये कहां के? एक वे बन्नो बेगम, ये जयपुर के। बन्नो बेगम कहां के हुए थे? जयपुर के हुए थे। एक वे जमीला बानो, जमीला बानो ये हुए जोधपुर के। जमीला बानो कहां के? जोध। और एक वे मांगी बाई, ये हुए उदयपुर के। ये कहां के? नाम याद करो। देखिए अभी इनमें से कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अल्लाह जिलाई बाई कहां के थे, कौन सी गायन शैली से संबंधित थे? तो अल्लाह जिलाई बाई कहां के थे? बीकानेर। कहां के थे? बीकानेर। और गौरी बाई भी दो गौरी बाई है, एक बीकानेर से, दूसरे वाले पाली से हुए थे। बन्नो बेगम कहां के? जमीला बानो कहां के? और आपके मांगी बाई कहां के? याद रह जाएंगे। कौन सी गायन शैली से संबंधित है? इसको मांड क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरू कहां से हुई थी? बाद में तो पूरे राजस्थान में फैल गई भाई, पूरे राजस्थान में फैल गई। तो बीकानेरी मांड अलग, उदयपुरी मांड अलग, जोधपुरी मांड अलग, जयपुरी मांड थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ गया, पर जो मूल सोर्स था वो कहां से है? जैसलमेर से। पहले पड़ जाएगी। और गीत कौन सा गाया जाता है? कौन सा गीत गाया जाता है? कैसे? ठीक है चलो। दूसरा कौन सा था? मंगनियार। वास्तव में कल जब मैंने आपको व्यावसायिक जातियां बताई थी कुछ, है ना, उनमें सबसे पहले नाम मैंने लंगा और मंगनियार लिखवाए थे आपको। तो लंगा और मंगनियार जैसलमेर बाड़मेर की दो जातियां हैं। जैसलमेर बाड़मेर की इन जातियों द्वारा जो भी फोक म्यूजिक स्टाइल डेवलप किया गया, उस फोक म्यूजिक स्टाइल का नाम क्या पड़ गया? एक का मंगनियार है, एक का क्या है? दो अलग अलग जातियां। तो ये भी आपके जैसलमेर बाड़मेर, और ये भी दूसरे वाला भी आपके जैसलमेर बाड़मेर। सुनना, देखो अभी हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब और ये बात अपने काम में आएगी। ये जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं वो तो है कमाईचा और खड़ताल। मैं अभी पूछूंगा वापस, कौन कौन से वाद्य यंत्र है? क्या क्या नाम है बोलो देखे? अभी हम देखेंगे कमाईचा कैसा होता है, खड़ताल कैसा होता है, अभी हम देख लेंगे अपने, है ना। पर दो याद रखना, कौन कौन से दो वाद्य यंत्र है? कमाईचा और कमाईचा बजाने वाले इनके एक बहुत अच्छे कलाकार वे साकर खान। कौन वे? खड़ताल बजाने वाले एक बहुत अच्छे कलाकार वे सदीक खान। कौन वे? अब कोई पूछेगा राजस्थान में खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? मैजिशियन ऑफ खड़ताल, सदीक खान। किसको कहा जाता है? क्या कहा जाता है सदीक खान को? खड़ताल का जादूगर, मैजिशियन ऑफ खड़ताल, खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। और साकर खान क्या बजाया करते थे? दोनों कौन से लोक गायन शैली से बिलोंग करते हैं? कौन सी से बिलोंग करते हैं? पहले पड़ गई। मंगनियार गायन शैली कहां की है? जैसलमेर बाड़मेर। मंगनियार नाम क्यों है? जाती है, क्या है? मुझे याद आता है एक बार आईएएस में क्वेश्चन था ये कि मंगनियार क्या होते हैं, या मंगनियार, आईएएस में सवाल था मंगनियार क्या है। नीचे ऑप्शन दिए, मेघालय में पेड़ों को बांधकर बनाए जाने वाले ब्रिज, दक्षिण भारत की एक मार्शल आर्ट, पंजाब में महिलाओं द्वारा की जाने वाली कसीदाकारी, पश्चिमी भारत की एक संगीत जीवी जाति। पश्चिमी भारत में आ गए अपने, पश्चिमी भारत की संगीत। तो अपने को राजस्थान वाले ठेठ मोथे थे, वो तो करिए उस क्वेश्चन को। और कोई बेचारे यूपी बिहार साइड के थे, उनके से कई दिन तो बोला नहीं गया, मंगनियार कहां से पूछे, मंगनियार वाला क्वेश्चन कहां से आया? मंगनियार नहीं है, मंगनियार है। कईयों ने वहां बैठे बैठे दिमाग लगा होगा क्या इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है गवर्नमेंट आजकल, और ऐसे पुल बनाए होंगे जो पेड़ों को बांध के बनाए। ये पक्का वो पुल है, मेघालय में पेड़ों को बांधकर बनाए जाने वाले पुल करके आगे, वो अपने याद रखना है। मंगनियार क्या है? जाति है। और इसके इसकी इस जाति ने एक लोक गायन शैली विकसित की जिसका नाम क्या पड़ गया? याद रह जाएगी बात। और कमाईचा कौन बजाते हैं? और सदीक खान साहब क्या बजाते हैं? इसलिए उनको क्या बोलते हैं? खड़ताल का जादूगर। क्या बोलते हैं? खड़ताल का जादूगर बोलते हैं। अच्छा चलो, इसके बाद में आगे आपके लंगा, सेम वही जैसलमेर बाड़मेर की एक जाति है। इन्होंने जो लोक गायन शैली विकसित की वो कौन सी हो गई? ये दो अलग है। इधर ये कमाईचा तो है, खड़ताल की जगह इधर आ जाती है सारंग। कौन सी आ जाती है? अभी हम पहला वाद्य यंत्र सारंगी पढ़ेंगे तो मैं पूछूंगा सारंगी कौन से गायन शैली में बजाई जाती है? तो कौन सी में? लंगा। कौन सी में बजाई जाती है?
वैसे लंगा मंगनियार सारे यूज ले लेते हैं, पर लंगाओं का बेसिक ये मुख्य रूप से होते हैं। लंगाओं का एक गीत जो आपने सुना होगा पर ध्यान नहीं दिया है, लंगाओं का है निम्बूडा, हम दिल दे चुके सनम, है ना। वो जो गीत है, लादो माने कच्चा कच्चा पका पका निम्बूडा, तो हम दिल दे चुके सनम का नहीं है, वो आज से 1000 साल पहले से हमारे लंगा गा रहे हैं। उन मूवी वालों ने उसको कह दिया कि भाई ये मूवी के अंदर है इसलिए हम जानने लगे। लंगा बहुत बहुत साल पहले से गाते हैं। कोई एक प्रेग्नेंट महिला है, वो अपने पति को ये खुशखबरी देना चाहती है, सीधा सीधा तो कैसे बताए, तो वो कहती है खट्टी चीजें लाके दो, ला दो माने कच्चा कच्चा पका पका नींबू। आई बात समझ में। तो वो गीत कौन सा है आपके, नींबू। अच्छा संजय लीला बंसाली, लो मैम बता रहे संजय लीला बंसाली पे मुकदमा हो गया था कि हमारा सॉन्ग कैसे यूज में ले लिया। अच्छा लोगों को पता भी था ये कि हाँ, तो हो सकता है भाई। बाकी अब तो किसी को पता ही नहीं होता। मुझे अपने बाड़मेर के एक सिंगर थे स्वरूप खान मंगनियार, है ना, खूब अच्छा इंडियन आइडल में खूब अच्छा परफॉर्म करके आए थे, तो उन्होंने इंडियन आइडल के अंदर ये गाया था। तो वो अन्नू मल्लिकन वो सारे स्टैंडिंग ओवेशन टाइप के खड़े हो, क्या गाते हो तुम, क्या बेहतरीन गीत गाया। तो उन्होंने स्वरूप खान ने वापस कहा कि मैं मंगनियार हूं और ये हमारा परंपरागत गीत है। उन्होंने कहा अच्छा हमें पता ही नहीं था। मैं पता तो तुम्हें अब भी नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये लंगाओं का गीत है। ये गीत किसका है, इसने कहा और तुमने वापस तालियां बजा दी इस पे। तुम राजस्थान जी के पढ़ो पहले, फिर तुम्हें पता चलेगा किसका है और किसका नहीं है। तो लंगाओं का जो सबसे फेमस गीत है वो कौन सा है, निम्बूडा। आई बात समझ। और वाद्य यंत्र कौन कौन से, कमाईचा और सारंगी। अच्छा फिर इसके बाद कौन सा आ गया आपका, सुनना देखो तालबंदी नॉर्मल सी बात है। मुगल बादशाह हुआ था औरंगजेब, है ना, और औरंगजेब ने संगीत पर बैन कर दिया। औरंगजेब ने कहा यदि किसी के गले से मैंने सुर की आवाज सुन ली ना, गला काट दूंगा मैं। उसने संगीत का पुतला बना के जनाजा निकाल दिया था उसका। उसको उसने कहा संगीत को इतनी गहराई में दफनाया जाए कि संगीत की खुद की भी आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए। संगीत इस्लाम में हराम है, इसलिए संगीत भारत के अंदर ना तो कोई सुन सकता है ना कोई बजा सकता है। तो सब बैन पूरा मुगल साम्राज्य में बैन कर दिया। तो जब मुगल साम्राज्य में बैन किया ना, तो अपने जो मथुरा वाला इलाका है, ब्रज ब्रज बोलते हैं, ये तो यार भगवान कृष्ण की भक्ति में रंगने वाला पूरा क्षेत्र है। कीर्तन चलते रहे, भजन चलते रहे। वो जो साधु महात्मा थे वो कहां जाए, वो कहे हम तो भजन कीर्तन करेंगे। तो फिर उनको लगा कि भाई कौन सी जगह है जहां पर औरंगजेब का खतरा नहीं हो, वो जगह राजस्थानी थी। तो फिर वो तमाम लोग इधर राजस्थान की तरफ आए। अपने इधर वाले राजा महाराजा उनका इधर आ जाओ, तुम्हारी जितनी मर्जी है उतने भजन गाओ। तो औरंगजेब इधर तो नहीं आएगा, अपने उनका आए क्यों, जूते पैर में नहीं आते क्या, ऐसे कैसे आ जाए। तो अपने इधर भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये वाला जो अलवर वाला ये जो बेल्ट है, जो मथुरा के टच करता हुआ बेल्ट है, इस बेल्ट में वो साधु महात्मा आ गए। उन साधु महात्माओं ने अपनी जो संगीत गायन शैली विकसित की, उसका नाम क्या है, समझे। ब्रिज क्षेत्र से आए हुए साधु महात्माओं ने हमारे करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर क्षेत्र में जो लोक गायन शैली विकसित की, उसको क्या बोलते हैं, और इसमें नगाड़ा बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र है, तो चार, ये सीधी सीधी सी है। तीन पश्चिमी राजस्थान की होगी, मांड जैसलमेर, लंगा मंगनियार जैसलमेर बाड़मेर, और ये तालबंदी आपकी पूर्वी राजस्थान की होगी, भरतपुर करौली वाले बेल्ट की होगी। पढ़ो देखे, सिंपल सिंपल बात है चार। क्या लिखा, अच्छा सदीक खान मंगनियार के नाम से अपने जयपुर में एक एकेडमी बनी हुई है जिसका नाम है सदीक खान मंगनियार लोक कला अनुसंधान परिषद। इसी की बात कर रही हो तुम, हाँ तो ये ध्यान रख लेना। कोई कोई पूछे, लिखा हुआ आपके हिंदी वाले में भी कि सदीक खान मंगनियार लोक कला अनुसंधान परिषद कहां पर है, तो कहां पर है, जयपुर। तुम्हारे वाले में नहीं लिखा, लिखा हुआ सब में लिखा, ठीक है। तो ये इसलिए कि ध्यान रखने वाली बात है कि अपने दिमाग में रहता है भाई सदीक खान मंगनियार थे, मंगनियार कहाँ की लोक गायन शैली, अपने कहते हैं जैसलमेर बाड़मेर। फिर कोई पूछे सदीक खान मंगनियार लोक कला अनुसंधान परिषद कहां पर है, तो अपने लगे जैसलमेर बाड़मेर, नहीं वो कहां पर है, जब। ये याद रखने वाली बात है, इसमें रह जाएगी याद। चलो इसके बाद क्या बताओ नोट्स में, हाँ
विशेषताएं नहीं पढ़नी है आपको, ये मेंस में आएगी, ये पता नहीं आपके नोट्स में इन्होंने क्यों डाल दी। और क्या है, संगीत घराने रह गए ना, हाँ संगीत घराने निकालो तो पहले। हाँ संगीत घराने, देखो घराने क्या होते हैं नॉर्मली, समझना मेरी बात। कोई एक संगीत का टीचर, एक संगीतज्ञ है ना, एक म्यूजिशियन है, उस बंदे को जो म्यूजिक आता है उसने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाया। कोई एक बंदा आवा जिसने आगे सीखा, फिर आगे सीखा, फिर आगे सीखा, फिर आगे सीखा, जब एक सीरीज बन जाती है उसको बोलते हैं घराना। क्या बोलते हैं? किसी एक विशेष गायन शैली की एक सीरीज जो बन जाती है उसको क्या बोलते हैं? घराना। क्या बोलते हैं? क्योंकि संगीत से संबंधित है इसलिए इनको अपने क्या बोलते हैं? संगीत घराने। क्या बोलते हैं? अपने दो तीन चीजें ध्यान रखेंगे कि एक तो घराना कौन सा है, किसने शुरू किया, और इसमें कोई मुख्य कलाकार हुए कि नहीं हुए, तीन ही बातें याद रखना है ना। सिंपल कोई क्वेश्चन तो यही आएगा, फलान जी कौन से घराने से संबंधित है, फलान जी कौन से घराने से संबंधित नहीं है। आई बात समझो? तो जयपुर सबसे पहला जगह तो कौन सी है अपने? जयपुर। ये भी मोहम्मद शाह रंगीला एक मुगल बादशाह हुआ करता था, और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में दो संगीतकार थे, एक का नाम था सदारंग, एक का नाम था अदारंग। क्या क्या नाम थे? दो, सदारंग, और खुद रंगीन आदमी था, खुद का नाम ही था रंगीला, और दो उसके दरबार में थे, एक था सदारंग और एक कौन था? उनका एक वंशज, वो सदारंग अदारंग जो थे उनके परिवार का एक बंदा अपने जयपुर आ गया, तो उस बंदे का नाम था मनरंग। क्या नाम था? उसने कहा भाई साहब अपने को सुनने के बाद मन रंगीन हो जाएगा आपका एकदम, तो उसका नाम क्या था? मनरंग। और उसने जयपुर में आके अपने एक म्यूजिक स्टाइल शुरू की, इसलिए उस घराने का नाम क्या पड़ गया? जयपुर घराना। संगीत के बेसिकली दो प्रकार माने जाते हैं, एक तो ख्याल और एक ध्रुपद। कौन कौन से दो होते हैं? ख्याल और ध्रुपद। बड़े तौर पे वैसे तो खूब होते हैं, ठुमरीन, गजल, अंतराना, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो अपने जयपुर वाला था ये था ख्याल। ये कौन सा था? इसको डिटेलिंग में जाना मत कि ख्याल में क्या होता है, उसमें क्या होता है, आपको म्यूजिक वाला पेपर नहीं देना, आपको हिस्ट्री वाला पेपर देना। सिंपल कोई पूछेगा ख्याल गायन शैली का घराना कौन सा था, तो ख्याल गायन शैली का कौन सा था?